नमस्कार साथियों सफाई कर्मचारी के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। सफाई कर्मचारी का फॉर्म भरने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन सी लापरवाही आपको नहीं करनी है, कैसे आपको आवेदन अप्लाई करना है, इसकी कंप्लीट प्रक्रिया क्या है, कौन इसके लिए आवेदन अप्लाई कर सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसकी जानकारी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को बहुत ही सीरियसली सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। सफाई कर्मचारी का जो फॉर्म है ये SSO आईडी के माध्यम से भरा जाएगा। और SSO आईडी जब आप क्रिएट करेंगे तो आपकी आधार कार्ड और जन आधार कार्ड को मैपिंग करके उसके बाद अपनी जेन्युइन SSO आईडी बनाएंगे। और SSO आईडी बनाने के बाद उसका OTR कंप्लीट करेंगे। OTR कंप्लीट करने के बाद अपनी KYC डॉक्यूमेंट जितने भी हैं सब कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन अप्लाई करेंगे। लेकिन आवेदन अप्लाई करने से पूर्व मैं तमाम विद्यार्थियों को बहुत ही सीरियसली बता देता हूं कि गलती 1% भी मत करना। एक गलती करके आओगे तो पूरा कैरियर लॉस हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है एक्सपीरियंस। ये भर्ती सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पर है। आपके पास जो एक्सपीरियंस है ये जेन्युइन होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस किसी भी ऐसी डिपार्टमेंट से मत बनवाइएगा, किसी के लेटर पैड पे मत बनवाइएगा, वो वैलिड नहीं है। एनजीओ के माध्यम से जो लेडी सफाई कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं, एनजीओ के माध्यम से किसी व्यवस्था में किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, कहीं पे भी अगर वो काम कर रहे हैं और उनका अगर SIPF कट रहा है और उनका हाजिरी का रजिस्टर जो है रिकॉर्ड है और मेंटेन है पिछले 1 साल से, तो उनको 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो रजिस्टर्ड रिकॉर्डेड एक्सपीरियंस देना होगा। इनका SIPF कटा हुआ होना चाहिए, उसकी जांच होगी। कोई विद्यार्थी किसी के लेटर पैड पर इसका एक्सपीरियंस ना बनाए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस वैलिड नहीं है। अगर ऐसी गलती आप करते हो तो 420 में आपके ऊपर कोई भी कानूनी जो कार्रवाई है वो हो सकती है। काफ़ी मेरे जो विद्यार्थी हैं मेरी नज़र में आए हैं जो किसी की फर्म का नाम लिखकर उसके लेटर पैड पर एक्सपीरियंस बनाकर उसकी मोहर लगा के उसको काम में ले रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये गवर्नमेंट की जॉब है। इस गवर्नमेंट की जॉब में उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले से नगर पालिका में या कोई भी सफाई व्यवस्था में जहां उनकी रिक्वायरमेंट होती है, इसका हॉस्पिटल में कहीं पे भी, तो उनको एनजीओ के माध्यम से पहले इनको अस्थायी रूप से रखा जाता है और उनकी हाजिरी वगैरह जो मेंटेन होती है और उनका SIPF कटता है। जिनका SIPF कटता है और 1 साल की हाजिरी कंप्लीट है, उनको एक्सपीरियंस गवर्नमेंट नगरपालिका या हॉस्पिटल बनाकर देता है। वही एक्सपीरियंस जो है वो इसमें काम आते हैं। बाकी एक्सपीरियंस जो है वो लेटर पैड पर लिखे हुए वैलिड नहीं है और मान्य नहीं है। ऐसे एक्सपीरियंस को आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। इसमें उम्र का जो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है ये है 15/8/2026 से लेकर 28 सितंबर 2026 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 वर्ष और मैक्सिमम है 40 वर्ष। टोटल पोस्ट है 24,752। विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। 1 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी जो मेरिट बनेगी वो लॉटरी के माध्यम से बनेगी। जो मेरिट सूची बनेगी वो लॉटरी के हिसाब से बनेगी। पहले लॉटरी होगी और लॉटरी में जिनका चयन होगा उनकी मेरिट सूची बनेगी। मेरिट सूची बनने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसका आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद अगर सारी चीजें क्लियर होती हैं तो फिर आपको ज्वाइनिंग जो है वो दी जाएगी। लेकिन आवेदन अप्लाई करने से पूर्व जो मैंने बातें आपको बताई हैं उन बातों को सीरियसली आपको समझना है। किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी को गलत तरीके से पैसा देकर गलत एक्सपीरियंस नहीं बनाना है। अगर आप बनाओगे तो आपके पैसे भी जाएंगे और आपको आगे जाके सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। ये बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रिक्ट है। किसी भी प्रकार की कोई भी विद्यार्थी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करेगा। किसी से फर्जी दस्तावेज बनवाकर उसका इस्तेमाल गवर्नमेंट की साइट पर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गवर्नमेंट काफी सक्रिय है। फर्जी दस्तावेज वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है। आपकी जेल भी हो सकती है, आपको सजा मिल सकती है। कोई भी विद्यार्थी किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करेगा। जो जेन्युइन पर्सन है, जो व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है, जिसके पास गवर्नमेंट रिकॉर्डेड एक्सपीरियंस है, वो ही व्यक्ति इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। हाँ, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर एनजीओ के माध्यम से नहीं होकर डायरेक्ट भी उनके पास पावर है, जैसे स्कूल हैं या फिर कोई बस स्टैंड है या फिर कोई ऐसे कोई ऑप्शंस हैं जहां पर सफाई कर्मचारी जो है वो अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। वहां से अगर आपको कोई एक्सपीरियंस देता है तो वो एक्सपीरियंस वैलिड है, क्योंकि वो भी अपनी रिकॉर्ड हाजिरी को रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और जो भी सैलरी देते हैं उस सैलरी को मेंटेन करते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। वो एक्सपीरियंस भी आप काम में ले सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से कोई गलत एक्सपीरियंस आप बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे।
विशेष ध्यान रखेंगे।